अरीज की आंखों में आंसू थे लेकिन वो उन्हें रोक रही थी। गांव के उस छोटे से आंगन में जहां ईंटों की अधूरी दीवारें खड़ी थी और ऊपर से तारों का झुंड लटका हुआ था, वो बैठी थी और अपने हाथों को मसाल रही थी। शाम का सूरज डूब चुका था और भट्टे की तरफ से धुआं का बदल आ रहा था। शकीर अभी तक वापस नहीं आया था। अरीज ने अपने दिल में सोचा, तुमने रिश्ते के वक्त कहा था कि हमारे लिए अलग कमरा होगा, अपनी मुस्तकील जगह। मगर अब 2 साल हो गए हैं और हर महीने अगली ईंट का बहाना सुनाती हूँ। उस वक्त उसकी सास ने आंगन में कदम रखते हुए पूछा, बेटियां क्या सोच रही हो, रात हो गई है, चूल्हा गरम करो। अरीज ने जल्दी से आंखें पोंछ ली और मुस्कुराने की कोशिश की। जी अम्मी, बस थोड़ी देर में। लेकिन उसके अंदर जो तूफान था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही हो तो एक बार सोचकर सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये मेरा गुजारा का जरिया है। दिल से दुआ करती हूँ कि आप सबकी जिंदगी खुश और खुशहाल हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अब वापस अरीज की तरफ। शाकिर का इंतजार करते करते अरीज को 2 साल पहले की बात याद आ गई। गांव के उस पुराने घर में रिश्ता आया था। शकीर 29 साल का था, मजबूत जिस्म, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अरीज को पसंद आ गई। उसके अब्बू ने रिश्ते के वक्त कहा था, बेटा शकीर का घर अधूरा है अभी, लेकिन शादी के तुरंत बाद अलग कमरा और अपनी जगह बनवा देंगे। हम जॉइंट फैमिली हैं मगर बच्चों के लिए अलग जगह जरूर बनाएंगे। शकीर ने सर झुकाए हुए कहा था, अरीज, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अपना छोटा सा घर होगा हमारा। अरीज ने उस वक्त पूरा विश्वास किया था। वो 23 साल की थी, गांव की लड़की, घर का काम करती थी। उसके वालिद ने भी कहा था कि लड़का मेहनती है, भत्ते पर काम करता है, घर बन रहा है। शादी हो गई, बरात आई, ढोल बजे, मेहंदी लगी। अरीज ने लाल जोड़ा पहना और शकीर के गले में हार डाला। उस रात दोनों ने सपने देखे थे कि कल से उनका नया जिंदगी शुरू होगा। मगर शादी के अगले दिन ही सच सामने आया। घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक में शकीर के अब्बू अम्मी, दूसरे में उनके बड़े भाई और भाभी। अरीज और शकीर को एक छोटे से कमरे में जगह दी गई जहां पुराना चरपे और एक अलमारी थी। आंगन में ही चूल्हा और बर्तन। अरीज ने शकीर से पूछा था, शादी के तीसरे दिन जहां तुमने कहा था अलग कमरा, कब बनेगा? शकीर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, बस अगली ईंट आ जाएगी भट्टे से, अभी थोड़ा इंतजार कर लो, मैं मेहनत कर रहा हूँ। उस दिन से हर महीने यही बात रिपीट होती। पहले महीने में कहा, बारिश आ गई, ईंट नहीं पकी। दूसरे महीने में भत्ता बंट था, अब अगली शिपमेंट से। तीसरे महीने में अब्बू ने कहा, पहले पुराना घर कंप्लीट कर लें, फिर अलग सोचेंगे। अरीज चुप रह जाती। वो जानती थी कि घर में पैसा कम था। शाकिर रोज सुबह भत्ते पर जाता, ईंटों को आग में डालता, धुआं में सांस लेता। शाम को थाका हुआ आता, कपड़े धुएं से भरे, हाथ जली हुए। अरीज उसके लिए रोटी गर्म करती, पानी देता। दोनों बात करते तो सिर्फ 2-4 मिनटें, फिर थकावट से नींद आ जाती। गांव की जिंदगी ऐसी ही थी। गरीबी हर घर में थी। लोग भट्टे पर काम करते, ईंट बनाते, फिर बेचते। पैसे कम, खर्च ज्यादा। अरीज को ससुरल में काम बहुत था। सुबह उठकर चाय बनाना, फिर रोटियां, फिर बर्तन, फिर भाभी के बच्चों को संभालना। उसके कपड़े पुराने थे, गहने सिर्फ शादी वाले। कभी कभी वो आईने के सामने खड़ी होती और सोचती, मैं इतनी छोटी उम्र में इतना सब सह रही हूं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन हमारा अपना घर होगा। शकीर को भी तकलीफ होती। वो मेहनती था, लेकिन हर बार जब उसके बड़े भाई कहते, शकीर अभी तो जॉइंट ही ठीक है, अलग घर का खर्चा कहां से लाओगे, तो उसका दिल टूट जाता। एक दिन भत्ते पर मजदूरों के सामने उसके अब्बू ने कहा था, बेटा तुम्हारी बीवी को ज्यादा तकलीफ मत दो, जॉइंट फैमिली में ही एडजस्ट कर लो। शकीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को अरीज के पास आकर उसने कहा, अरीज मुझे माफ कर दो, मैं वादा तो कर चुका था लेकिन हालत ठीक नहीं। अरीज ने उसके हाथ पकड़े थे और बोली, मैं समझती हूँ, बस तुम ठीक रहो। मगर अंदर से दोनों को दर्द होता। शकीर को अपनी मर्दांगी पर शर्मिंदगी होती। गांव में लोग बात करते थे कि शकीर अभी तक अपनी बीवी को अलग जगह नहीं दे सका। उसके दोस्त भी मजाक उड़ाते, अरे ओए, घर बन रहा है या सिर्फ बहाना? शकीर चुप रहता। घर आकर वो अरीज से ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ उसके सर पर हाथ फेर देता और सो जाता। अरीज जानती थी कि उसका दिल टूट रहा है। वो औरत थी, समझ सकती थी कि मर्द के लिए अपनी बीवी को कुछ ना दे पाना कितना बड़ा जख्म है। दिन गुजारते गए, घर की कंस्ट्रक्शन चालू थी। कभी कभी ईंट आती, मजदूर आते, आंगन में ईंटों का ढेर लग जाता। अरीज रोज सुबह उठकर देखती कि आज कितनी ईंट लगी। एक दिन उसने शाकिर से कहा, देखो अब तो दीवार बन रही है, हमारा कमरा कब? शकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 हफ्ते और। मजदूर बोल रहे हैं अगली हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते गुजार गए, फिर तीसरा महीना। अरीज का दिल अब बोरे होने लगा था। वो रात को चरपाई पर लेती और सोचती, क्या मैं ही ज्यादा उम्मीद कर रही थी, या सच में कोई जगह नहीं बनेगी? एक दिन वो चुपके से घर के पीछे गई जहां मजदूर ईंट लगा रहे थे। उसने देखा कि एक पुराना स्केच पेपर जमीन पर पड़ा था। उसमें घर का नक्शा था। अरीज ने उठाकर देखा, उसमें सिर्फ 2 कमरे और एक बड़ा आंगन था, कोई अलग कमरा नहीं बना हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी वक्त एक मजदूर ने उसके ससुर से बात की, चाचा आपने कहा था सिर्फ पुराना घर कंप्लीट करना है, शकीर भाई के लिए अलग कुछ नहीं सोचा था ना? स्केच में तो सिर्फ जॉइंट फैमिली का ही प्लान है। ससुर ने घूर कर कहा, चुप कर, लड़की को मत बताओ,
बाद में देख लेंगे। अरीज के पांव जमीन से चिपक गए। उसने पेपर वापस रख दिया और चुपके से कमरे में आ गई। उस रात उसकी नींद उड़ गई। जब शकीर आया तो अरीज ने उसे पूछा, तुमने कभी स्केच देखा था घर का? शकीर ने हैरान होकर कहा, नहीं, अब्बू ने कहा था मैं बना रहा हूं। क्यों? अरीज ने आंसू पोंछते हुए बता दिया जो उसने सुना और देखा था। शकीर का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो खामोश हो गया। फिर उसने अपने बाल खींचे और बोला, मैंने सोचा था कि अब्बू जरूर बनाएंगे। मैंने कभी पूछा नहीं था डिटेल में। उसकी आवाज में शर्म थी, गुस्सा था और सबसे ज्यादा दर्द। उस रात दोनों ने पहली बार खुलकर रोए। शाकिर ने अरीज को गले लगाया और कहा, मैं मर्द हूं मगर कुछ नहीं कर सका। तुम्हें सिर्फ वाड़े दिए और कुछ नहीं दिया। अरीज ने उसके सीने पर सर रखा और बोली, तुम मेहनत करते हो, रोज धुआं में जालते हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, बस हम दोनों साथ हैं ना। लेकिन दोनों जानते थे कि यह बात सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए थी। उसके बाद घर में माहौल बदल गया। ससुर ने कभी बात नहीं की। बड़े भाई ने एक दिन मजाक में कहा, शकीर अब तो घर बन गया, अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। शकीर ने चुप रहकर सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसका दिल जाल रहा था। अरीज को अब घर में रहना मुश्किल लगता। वो रोज चुपके से अधूरी दीवारों को देखती और सोचती कि ये दीवारें कभी उनके लिए नहीं बनी थी। शकीर अब भत्ते पर और ज्यादा मेहनत करता, पैसे जमा करने की कोशिश करता। कभी कभी रात को अरीज से कहता, एक दिन मैं तुम्हें अपना घर जरूर दूंगा, छोटा सा भी सही। अरीज मुस्कुराती और कहती, मैं इंतजार कर रही हूँ। लेकिन दोनों जानते थे कि ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। गरीबी ने उनके सपनों को छीन लिया था। आज भी अरीज उसी आंगा में बैठी है। शकीर अभी भी भत्ते से वापस नहीं आया। घर अधूरा ही है। ईंटों की दीवारें खड़ी हैं, मगर उनके लिए कोई अलग कमरा नहीं। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में, लेकिन अपने मुस्तकबिल के बिना खड़े हैं। उनके बीच प्यार है, समझ है, लेकिन वो दाढ़ भी है जो कभी नहीं भरता। शकीर आंगन में आया। उसके कपड़े धुएं से भरे थे। उसने अरीज को देखा और उसके पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं की, सिर्फ खामोशी थी। गांव की रात और भत्ते की धुआं उनके सपनों की तरह उठती जा रही थी। अरीज ने सोचा, शायद जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। शाकिर ने सोचा, मैंने वादा तोड़ा था मगर प्यार नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन उनका घर कभी उनका नहीं बना। और ये कहानी ऐसी ही खत्म होती है। दो इंसान जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, गरीबी और वादे के टूटने के बावजूद साथ खड़े हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन आंखों में एक गहरा एहसास था। मुस्तकबिल बिना का, सपने टूटे हुए, लेकिन साथ। बस इतना ही।